नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं डोडला डेयरी के बारे में। दोस्तों, बात करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं जनरली जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है प्लस टेक्निकल चार्ट में काफी अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ में ईटीएफ के ऊपर भी डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम बहुत कम रिस्क लेके ईटीएफ में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहते, आप स्टॉक्स में सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एम यही है कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि हम उसको बहुत ज्यादा रिस्क लेके डुबा सके। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, 90% चांसेस पैसे डूबने के रहते हैं। हाँ, आपको देखने में लगता है कि आपको कुछ सेकंड में पैसे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें पैसे डूबने के चांस बहुत ज्यादा है और पैसे आने के चांस बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना है, हम जो थोड़ा बहुत जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको धीरे धीरे करके, बिना लालच के, उसको धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज करना है। और जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो कम रिस्क लेके भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बिना कम रिस्क के आप अच्छा खासा रिटर्न कैसे बना सकते हैं, लेकिन कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो बेस्ट तरीका यही बनता है कि ज्यादा लालच ना करें, क्योंकि मार्केट कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन भी मार्केट चलते ही रहेगा। तो धीरे धीरे के पैसा ग्रो करने में फोकस कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से इनकम करेंगे, तो इनकम पे फिलहाल फोकस मत कीजिए। आपको अगर इनकम बढ़ाना है तो आप किसी दूसरे जॉब में कीजिए, दूसरा काम कीजिए, और वहां से इनकम लाके यहाँ पुट कीजिए स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट से वेल्थ ग्रो कीजिए। ऑफ कोर्स एक समय आएगा जब आपके पास इतना वेल्थ हो जाएगा कि आपको इनकम के ऊपर रहना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लालच से दूर रहना पड़ेगा। तभी हम अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, वो लोग पैसा डुबाते हैं बाद में, और उन्हीं लोग के लिए स्टॉक मार्केट बाद में जुआ की तरह नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम डोडला डेयरी के बारे में। अब देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपका कुछ लाइंस बना के रखा हुआ है। तो ये जो ऊपर का जो ये पहला जो लाइन दिख रहा है आपको, एक रेंज असल में है। ये रेंज मैंने बना के रखा था उसके लिए कि डोडला डेयरी का कौन सा रेजिस्टेंस है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ लॉन्च हुआ था लगभग 524 के आसपास, उसके बाद इसने हाई लगाया 664 का। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाता है, तो आईपीओ लाने के 1 महीने 2 महीने बाद वो डाउनफॉल आता ही है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत पहले से पैसा लगा रखा है, उनको एग्जिट चाहिए होता है। क्योंकि आप जानते होंगे एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगभग 2 से 3 महीने का होल्डिंग पीरियड होता है, वो लोग उसके बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। जब वो एग्जिट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल आता है, और उस टाइम पे हमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डोडला डेयरी को मैंने लगभग 500 के आसपास कहीं बाय किया हुआ था। यहाँ पे प्योर लक था कि मैंने 500 के आसपास बाय कर लिया, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहीं से मार्केट उठेगा। हम सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं, और उसके बाद अगर ठीक लगता है तो हम एक बेट ले सकते हैं। लेकिन वो बेट भी 100% काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपका लक फैक्टर भी आ जाता है। तो देख सकते हैं काफी अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक बेस बनता हुआ नजर आया। यहाँ पे एक बॉटम बन गया। बॉटम बनने के बाद इस कैंडल में एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। देख सकते हैं जो रेंज था, इस रेंज को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने हाई लगाया 901 के ऊपर, जो कि मेरा पहला टारगेट था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप बैक जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डोडला डेयरी के ऊपर वीडियो बना के रखा है। तो मैं जब भी कोई स्टॉक बाय करता हूँ या मुझे कोई इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका टारगेट था 901, वो हिट होने के बाद फिर नीचे रिट्रेसमेंट किया। आप देख सकते दोस्तों, कोई भी स्टॉक हमेशा एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। यानी एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे करते करते जाता है। तो वही हमें यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है कि आप देख सकते हैं जो रिट्रेसमेंट हुआ है, वो रिट्रेसमेंट हमको कहाँ मिल रहा है, जहां पे पहले इसका रेजिस्टेंस था। ये देखिए रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का स्टॉक नीचे आया, लेकिन नीचे आने का सपोर्ट इसने इस रेजिस्टेंस के आसपास ही लिया। यानी जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है, और सपोर्ट बन के स्टॉक ने वापस हमको अप मूव दिखाया। तो अगर हम देखें तो इसका ये जो दूसरा स्विंग था, उस स्विंग को अभी तक इसने कंप्लीट किया ही नहीं है। नॉर्मली कैसा होता है, स्टॉक जाने के टाइम पे एक हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा। देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हाई होता है वो उसके ऊपर होता है। तो अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने अभी तक प्रीवियस हाई को अभी तक ब्रेकआउट किया ही नहीं है। उसका कितना था, 909 का था, तो स्टॉक 909 के आसपास गया, फिर भी वहीं पे घूम रहा है। आप देख सकते हैं आज 876 पे घूम रहा है, यानी इसका जो नया हाई है वो बना ही नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है, शायद क्योंकि स्टॉक काफी मोमेंटम में आ चुका है, तो शायद ये 990 1000 तक लगा दे, उसके बाद फिर ये रिट्रेसमेंट करे। लेकिन वो हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसे हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो बात करने वाला हूं कि अभी हमें यहाँ पे क्या नजर आता है। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए टेक्निकल तो में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। अब जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक काफी ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हमें ये देखने के पहले हमको उसका थोड़ा वैल्यूएशंस भी देख लेना चाहिए। तो डोडला डेयरी का अगर मैं यहाँ पे आके नंबर्स को चेक करूँ, अब देख सकते हैं प्राइस टू बुक जो है वो लगभग 5 टाइम्स का मिल रहा है। तो आपको बहुत महंगा लग सकता है। प्राइस टू अर्निंग देखूँ 37 का, 38 का मिल रहा है, ये भी आपको महंगा लग सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अकेला कंपनी देख रहे हैं। वहीं पे हमें अगर इसका वैल्यूएशंस को अगर ठीक से जज करना है, तो हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि जो इसकी तरह बाकी कंपनियां हैं उनका क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं जो पूरे सेक्टर का है, यानी जो डेयरी इंडस्ट्री का, जो एफएमसीजी का जो पूरा सेक्टर है, उन हर कंपनीज का अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 10 टाइम्स का प्राइस टू बुक आता है।
लेकिन अगर इसको देखें तो ये सिर्फ 5 टाइम्स के ऊपर है। यानी अगर सिर्फ प्राइस टू बुक के बेसिस में कंपेयर करूं तो लगभग अभी भी हमको यहाँ से 2 गुना होने का चांसेस नजर आता है। वहीं पे प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे देखूं तो वहां भी हमको हल्का सा वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, क्योंकि सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 52 के आसपास चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का 38 के आसपास है। यानी अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो उसमें भी हमको हल्का अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। वहीं पर अगर डिविडेंड देखूं तो डिविडेंड सेक्टर में 1.39% मिलता है, लेकिन डोडला डेयरी फिलहाल कोई डिविडेंड देते नहीं है। तो कंपनी अभी लिस्ट हुआ उसको 2-3 साल भी नहीं हुआ है। कॉन कॉल में वो बोल भी रहे थे कि अगर उनको एक्सपेंशन नहीं करना होगा तो धीरे धीरे डिविडेंड देना भी स्टार्ट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस में अभी भी हमें थोड़ा बहुत कंफर्ट मिल रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप स्टॉक अगर जाके आप खरीदते हैं तो आज ही से वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है कि वहां से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि स्टॉक के प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है, फ्यूचर चांसेस कैसे लग रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें बैट लेना पड़ता है। तो मैंने वैसे ही बैट लिया था और आप देख सकते हैं आज मेरा जो रिटर्न है डोडला डेयरी के ऊपर वो लगभग मेरा रिटर्न 65% का मुझे मिल रहा है। तो काफी अच्छा खासा रिटर्न इसको मानता हूं मैं, और मुझे इसको लिया हुआ लगभग 1 साल भी हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये था डोडला डेयरी के बारे में एक अपडेट वीडियो था। ऐसे ही वीडियोस में टाइम टाइम लाते रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कुछ राय है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।